लर्निंग लेन में आपका स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे रोचक अध्यायों में से एक पुनर्जागरण रेनेसांस की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब नई सोच, नवाचार और खोजों ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। कला से लेकर विज्ञान तक, साहित्य से लेकर अन्वेषण तक, पुनर्जागरण सिर्फ इतिहास की एक अवधि नहीं थी, ये विचारों की क्रांति थी। तो चलिए पुनर्जागरण की दुनिया में कदम रखते हैं और इसके चमत्कारों को खोजते हैं। भाग 1। पुनर्जागरण क्या था? रेनेसांस शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म। ये 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में फैल गया। लंबे मध्ययुगीन काल के बाद लोग प्राचीन ग्रीस और रोम के ज्ञान को फिर से खोजने लगे। पुनर्जागरण ने एक बड़ा बदलाव लाया। धर्म केंद्रित मध्ययुगीन दृष्टिकोण से हटकर मानवतावाद, कला और विज्ञान को महत्व देने वाली आधुनिक सोच की ओर। भाग 2। पुनर्जागरण क्यों शुरू हुआ? तो आखिर ये शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे कई कारण थे। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद ग्रीक और रोमन ग्रंथों को लेकर विद्वान इटली पहुंचे। फ्लोरेंस, वेनिस जैसे इटली के समृद्ध नगर राज्यों की संपन्नता ने कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया। जोहान्स गुटेनबर्ग की 1440 में छपी प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को सस्ता और ज्ञान को सुलभ बनाया। और अंत में ह्यूमनिज्म, मानवतावाद ने लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि धार्मिक आस्था के अलावा भी मनुष्य की क्षमता और उपलब्धियां मूल्यवान हैं। भाग 3। कला और वास्तुकला। कला पुनर्जागरण का सबसे अहम हिस्सा थी। कलाकारों ने परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, अनुपात, प्रपोर्शन और प्रकाश, लाइट का इस्तेमाल करके वास्तविक दुनिया की सुंदरता को चित्रित किया। लियोनार्डो दा विंची सच्चे पुनर्जागरण पुरुष माने जाते हैं। उनकी मोना लिसा, द लास्ट सपर और कई वैज्ञानिक रेखाचित्र आज भी अद्भुत हैं। माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति और सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रकारी से दुनिया को चकित किया। राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस जैसी कृतियों से संतुलन और सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण दिया। वास्तुकला में भी जबरदस्त विकास हुआ, जैसे फ्लोरेंस का ब्रूनेलेस्की का गुंबद, जो आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। पुनर्जागरण सिर्फ कला तक सीमित नहीं था, ये विज्ञान और खोजों का भी दौर था। कोपरनिकस और बाद में गैलीलियो ने ये चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और इसी से वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। चिकित्सा में शरीर रचना, एनाटॉमी पर नए अध्ययन ने शल्य चिकित्सा और मानव शरीर की समझ को बेहतर बनाया। दूसरी ओर कोलंबस, वास्को दा गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने व्यापार मार्ग खोले, महाद्वीपों को जोड़ा और दुनिया को पहले से कहीं बड़ा साबित किया। भाग 5। साहित्य और दर्शन। लेखक और चिंतक भी पुनर्जागरण के अहम स्तंभ थे। इटली के डांते, पेट्रार्क और बोकाचियो ने मानवतावादी साहित्य की नींव रखी। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर ने नाटकों में मानवीय भावनाओं की पूरी गहराई को अमर कर दिया। वहीं इरास्मस और थॉमस मोर जैसे दार्शनिकों ने धर्म, राजनीति और परंपराओं पर सवाल उठाए, जिससे भविष्य में सुधारों की राह बनी। पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, लोकतांत्रिक विचारों को प्रेरित किया, कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया और आधुनिक दुनिया के द्वार खोले। यदि पुनर्जागरण ना होता तो आज हमारी कला, तकनीक और सोच की दुनिया बिल्कुल अलग होती। और यही थी पुनर्जागरण की कहानी। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने हमारे अतीत को गढ़ा और हमारे वर्तमान को अब भी प्रभावित करता है। आपको कौन सा पुनर्जागरण व्यक्तित्व सबसे अधिक प्रेरित करता है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर या कोई और? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारी दुनिया के अद्भुत चमत्कारों की खोज करते रहिए।